The velocity of a moving particle along x-axis is given by v is equal to 4t plus 3t square. If the position of the particle at origin at t equal to 0, then position of the particle at t is equal to 2 will be. तो जैसे यहाँ पर v दे रखा है 4t प्लस 3t स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t प्लस 3t स्क्वायर। तो dx हो जाएगा 4t प्लस 3t स्क्वायर और ब्रैकेट में dt। अब ये इंटीग्रेट हम कर देते हैं। तो जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, तो जब टाइम की वैल्यू 2 है तो x कितना होगा? तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, 4t का हो गया 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t स्क्वायर का हो गया t की पावर 3/3 और ये हो गया 0 से 2 तक। तो x आ गया 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब फ्रॉम 0 to 2। तो x हो गया, t की जगह 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 और t की जगह फिर 2 रख देते हैं तो प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 16 मीटर। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये है the displacement s of an object is given as a function of time by the following equation: s is equal to 2t plus 5t square plus 3t cube. Calculate the instantaneous velocity of the object at t is equal to 1 second. तो v होगा ds अपॉन dt। इसका मतलब ये होगा 2 प्लस 10t प्लस 9t स्क्वायर। अब t को हम रख देते हैं 1, तो v की वैल्यू आएगी 2 प्लस 10 प्लस 9, तो v की वैल्यू आ गई 21 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से ये है एक और क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। तो एक कार इस तरह से चल रही है, पहला 1/3 डिस्टेंस यानी x/3 वो किससे चला 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला यानी 2x/3 वो चला 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमसे पूछा है कि स्पीड बताइए एवरेज। तो अगर वो पहला x/3 चला 20 से, तो उसको जो टाइम लगा वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना टाइम लगा x अपॉन 60। इसी तरह से दूसरा डिस्टेंस कवर करने में उसे समय लगा 2x/3 जो कि डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 60, तो यानी t2 आ गया x अपॉन 90। तो जो टोटल टाइम है वो है t1 प्लस t2, मतलब कि टोटल टाइम आया x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 90। तो 60 और 90 का एलसीएम तो 180 हो गया,
तो 60 इंटू 3 और 90 इंटू 2, यानी ये हो गया 5x अपॉन 180। तो टोटल टाइम हो गया x अपॉन 36। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए टोटल डिस्टेंस जो कि x था और टोटल टाइम जो x अपॉन 36 था, यानी कि कितनी होनी चाहिए 36 किलोमीटर पर